हेलो स्टूडेंट, आज के दिन आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का 5वां अध्याय जन संघर्ष और आंदोलन का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दबाव समूह और आंदोलन, यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और उसके अलावा जो मूवमेंट्स है, आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात बच्चों ये बहुत जरूरी है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, जो दबाव समूह होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने और उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। बहुत सीधे शब्दों में बोले तो देखिए, दबाव समूह क्या होते हैं कि बिना कोई उनका डायरेक्ट राजनीतिक में जाए, मतलब पॉलिटिक्स में जाए बिना जो है वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को चेंज करने के लिए, उनकी पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए। लेकिन इनका जो उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता है कि वो जो है किसी प्रत्यक्ष नियंत्रण में प्रत्यक्ष तरीके से जो है वो पॉलिटिक्स में जाए, या सत्ता पर जो है उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो, या फिर वो सत्ता में जो है वो हिस्सेदारी करे। नहीं, बल्कि ये एक अलग ग्रुप्स होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ही जो है वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, जो सरकार की नीति है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये आपने समझा कि दबाव समूह जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह कब बनते हैं। देखो, कोई भी दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब वो समान पेशे, समान हित, समान आकांक्षा और समान मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स तब बनते हैं, देखिए ग्रुप यानी कि कुछ जो लोग हैं जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम समूह कहते हैं, उसे हम ग्रुप कहते हैं। और दबाव यानी कि प्रेशर बनाना, प्रेशर किस पे बनाना? गवर्नमेंट पर, सरकार पे, उनकी नीतियों पर। अगर अपने हित को, तो वो प्रेशर किन चीजों के लिए बनेगा? वो प्रेशर बनेगा जब लोग इकट्ठा होंगे। और कैसे लोग इकट्ठा होंगे? ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, आपका इंटरेस्ट और है, और हम दोनों मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बना पाएंगे क्या? प्रेशर ग्रुप तब बनते हैं जब कोई जो पेशा होता है उन लोगों का वो एक साथ जैसा हो, उनके जो हित होती हैं, उनकी जो मांग होती है वो एक जैसी हो, उनकी कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ इच्छाएं होती है वो सेम हो, और एक ही मत के लोग, मतलब एक वर्ग के लोग जब एक समान, मतलब एक सेम ऑब्जेक्ट के लिए जो है, ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम सोशल ग्रुप कहते हैं। ऐसे ग्रुप को हम प्रेशर ग्रुप कहेंगे कि भाई ऐसा ग्रुप जो है वो दबाव समूह है और उसका निर्माण हो रहा है। तो देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है, तो ऐसे में हम लोग जो है वो प्रेशर ग्रुप का निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप बच्चों तभी बन सकता है जब आपके उद्देश्य भी एक हो, आपके मत भी एक हो, आपका हित भी एक हो, आपकी आकांक्षाएं भी एक हो, और एक समान उद्देश्य के लिए जो है आप जब सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हो और अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तब हम उससे बोलेंगे कि ये दबाव समूह होता है। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो देखिए, नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया है, क्योंकि जब हम अक्सर कई तरह की सामाजिक, जब हम ये देखते हैं कि कई प्रकार के जो सामूहिक कार्यवाहियां होती हैं, तो इनके लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता हमें सुनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं? किसी भी जब चुनावी मुकाबला होता है तो उसमें वो डायरेक्ट जो होता है भागीदारी नहीं करते हैं, और उसको भागीदारी करके जो है वो राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश जो है उनके द्वारा नहीं की जाती है। कभी भी वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करेंगे। कौन? जो प्रेशर ग्रुप होंगे, जब आपके दबाव समूह होंगे वो। आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होता है, न कि दबाव समूह पर।
जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन जो होता है वो अनौपचारिक ढंग से किया जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई बिल्कुल औपचारिक ढंग से ही जो है आंदोलन होता है। आंदोलन कभी भी कैसे भी शुरू होता है और ये इसके जो फैसले होते हैं वो भी जो होते हैं वो लचीले होते हैं। आंदोलन जो है वो स्वयं जनता की इच्छा, उसकी भागीदारी पर निर्भर होता है, न कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उस पर निर्भर होता है। अब हम देखते हैं कि देखिए दबाव समूह भी दो तरीके से कार्य करते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है वर्ग विशेष के हित समूह और दूसरा होता है जन सामान्य के हित समूह। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई वर्ग विशेष के हित समूह क्या होते हैं। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से और समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब देखिए जो हित समूह होते हैं, जो वर्ग विशेष हित समूह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है अपने वर्ग को, अपने क्लास को, सिर्फ उन्हीं को जो है उनको फायदा पहुंचाना है, उन्हीं को लाभ पहुंचाना उनका उद्देश्य होता है। बाकी लोग, आम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम देखते हैं हित समूह की, जब हम वर्ग विशेष हित समूह की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जैसे कि आप देख लीजिए मजदूर संगठन है, आपका व्यवसायिक संघ है, पेशेवर जैसे कि वकील, डॉक्टर, शिक्षक, इनका जो ग्रुप होता है, तो इस तरह के निकाय, इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण होते हैं। तो आप देखिए चाहे मजदूर संगठन होता है तो उनकी अपनी एक मांग होती है और वो पूरे मजदूर संगठन के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो कॉमन सब लोगों के लिए जो है उनकी मांगे होंगी। व्यवसायिक संघ अपनी मांगों को पूरे करने के लिए जो है वो संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। उसी प्रकार से कभी आप देखते हैं कि भाई डॉक्टरों की कुछ हड़ताल होती है, वो अपने रीजन के लेकर होती है। आप आए दिन न्यूज में देखते होंगे बच्चों कि भाई डॉक्टर जो है वो अपने कुछ मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कभी टीचर्स करते हैं, कभी जो लॉयर करते हैं, वो वकील होते हैं, वो करते हैं। तो ये क्या होता है कि इससे पूरी जनता जो है उनका लाभ होता है कि नहीं, इनसे केवल उनके वर्ग का, उनकी क्लास का लाभ होता है। लाइक जैसे वो वकील हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, इस तरीके के। तो इस तरीके के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वर्ग विशेष जो होता है के हित समूह। ये जो दबाव समूह होते हैं, मतलब जो वर्ग विशेष हित समूह जो होते हैं, वो विशेष वर्गीय होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके जैसे कि मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी और किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो है किसी वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है कि मेरे जो सदस्य है, जो इस ग्रुप में हैं, चाहे वो मान लीजिए मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, तो उनके अंडर आने वाले जो लोग हैं, जो उनका वर्ग है और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका लाभ कमाना होता है। उनको सरकार, जो जनता होती है, जो समाज होती है, उसके कल्याण से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों को प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो जन समूह होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जो किसी एक वर्ग विशेष से जो होता है वो संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनकी रक्षा बहुत जरूरी होती है। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ ना हो। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो इसके सदस्य होते हैं, जो इस आंदोलन को करते हैं, उनके प्रतिनिधियों को इससे लाभ ही पहुंचे, लेकिन फिर भी ये पूरे समाज को लेकर जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो होता है वो जन समूह होते हैं। अगर हम बोलोविया का बात करते हैं तो बोलोविया के जो फेडिकोर जो थे, जो संगठन बना था, नामक संगठन, ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। और नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहां मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। इस दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह कहा जाता है, अथवा इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं लोक कल्याणकारी समूह, जिसमें कि पूरी जनता के कल्याण की बात कही जा रही है। इसे हम लोक कल्याणकारी समूह भी कहते हैं। और ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय, मतलब एक वर्ग विशेष के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि ये किनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सामूहिक हित को, जिसमें सभी लोगों का हित जो है वो निहित होता है। और इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। ऐसा नहीं होता है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व हैं, जो उनके मेंबर है, केवल उनको ही लाभ पहुंचाना है, नहीं, बल्कि इनका लक्ष्य होता है कि जो पूरे लोग हैं उनके कल्याण की बात की जाए,
जो पूरे समाज है उनके भलाई के बारे में सोचा जाए। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए भी लड़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? तो ये केवल एक अपने वर्ग के लिए नहीं बल्कि जो भी लोग जो बंधुआ मजदूरी करते हैं और जो भी इसके बोझ के तले जो है दबे हुए हैं उन सब के लिए जो है ये एक लड़ाई कर रहे हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता हो। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बॉम्बसेट की बात हम कर सकते हैं। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का इसमें नाम जो है वो लिया जा सकता है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना। जो मुख्य रूप से उनका उद्देश्य है इसका, वो क्या है कि भाई ठीक है, वो जातिगत जो है वो भेदभाव के खिलाफ जो है जो आवाज उठाता है, लेकिन इसका जो अल्टीमेटम जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई जो जैसे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके हिसाब से उनका कहना है कि भाई सभी लोगों को सामाजिक समानता प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अल्टीमेट इनका उद्देश्य जो है वो सभी लोगों का कल्याण होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने देखा प्रेशर ग्रुप को देखा और मूवमेंट को देखा, दबाव समूह और आंदोलन के बारे में हमने देखा। हमने देखा दबाव समूह जो है वो क्या होते हैं, उनको हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखा कि दबाव समूह भी दो तरह के होते हैं। एक होता है वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं और जो दूसरा होता है वो जन समुदाय के हित समूह होते हैं। वर्ग विशेष जो होता है वो केवल अपने वर्ग के लिए जो है और लाभ प्राप्त करने के लिए वो कार्य करता है, लेकिन जो जन समूह होते हैं वो पूरे के पूरे जो है वो लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार से जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो सरकार को, उनकी नीतियों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। इन सारी चीजों को हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया।